साहेब बहुत कहते हैं ना कि संयोग है या प्रयोग है। आज साहेब को खुलकर बताना होगा। इस देश पर जब जब कोई संकट आया, मुसीबत आई, जब जब इस देश के जवानों के सीने को छलनी किया जाता रहा, जब जब शहादत होती रही, तब तब वो जश्न मनाते हुए क्यों पकड़े गए। याद करिएगा पुलवामा अटैक, उस वक्त वो फोटोशूट में व्यस्त थे। साफ हिदायत दे दी गई थी कि किसी भी तरह से इस खबर को लेकर माहौल नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि साहेब फोटोशूट में व्यस्त हैं, चेहरे पर शिकन नहीं आनी चाहिए। यही काम अनंतनाग के अंदर, यानी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जब हमारे 3 जवानों को, एक अधिकारी को शहीद हो गए थे एक आतंकी से लड़ते लड़ते, तो उस वक्त भी साहेब अपने दफ्तर पर खुद को महामानव बताने में तुले हुए थे। वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए मुझसे बड़ा कोई नेता ना इस दुनिया में पैदा हुआ है ना होगा। यही काम अब भी किया जा रहा है। कतर के अंदर हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों पर आरोप लगा दिया गया कि वो इजराइल की जासूसी करने में लगे हुए थे। 1 साल से वो कतर के अंदर बंद हैं। साहिब की हिम्मत नहीं हो पाई, उनके कारिंदों की हिम्मत नहीं हो पाई, गोदी एंकरों की हिम्मत नहीं हो पाई, गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं हो पाई और पत्तलकारों की हिम्मत नहीं हो पाई कि उस खबर को प्रमुखता के साथ चला सके, क्योंकि 8 लालों का जिक्र था उसमें। जी 8 लड़के, 8 नौसैनिक, पूर्व नौसैनिक अधिकारी वो कतर के अंदर, और 1 साल बाद उनको मौत की सजा सुना दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर विपक्ष ने जब जब बोला तो तब ये मुंह में दही जमा कर बैठ गए। लेकिन अब इनकी ही पार्टी के एक सांसद ने इनके बुरी तरह से धागे खोलकर रख दिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आज मैं पूरा का पूरा विश्लेषण करके दिखा रहा हूं। आप कहेंगे सरकार चला रहे हैं भाई, इनको कहां याद रहेगा, कैसे पता रहेगा भाई। 48 मतलब 24 घंटे में से 48 घंटे काम करने का भी दावा करें तो आश्चर्य में मत जाइएगा। ये ऐसे ही लोग हैं। ये हफ्ते के 7 दिन होते हैं ये, लेकिन 7 दिन में 9 दिन काम करने का दावा करें तो दिक्कत में मत आइएगा। साल में 400 दिन काम करने का दावा कर दें तो दिक्कत में मत आइएगा, क्योंकि यही तो है कमल छाप। यही दावा लगातार किया जाता रहा कि साहिब तो बहुत मेहनती हैं, इधर उधर हो गया होगा, याद दिला देना चाहिए था। याद दिलाएगा कौन? ना साहिब को फिक्र पड़ रही है, ना साहिब के कारिंदों को कोई फर्क पड़ रहा है। गोदी एंकर और पत्तलकार तो चरण चाटने में लगे हुए हैं। इन सब के बीच मैं आपके सामने तथ्य रखने जा रहा हूं कि जब जब संसद के अंदर खड़े होकर यह मुद्दा उठाने की कोशिश की गई, तब उस मुद्दे को दबा दिया गया। कान में रुई डालकर बैठे रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ना इन्हें कभी समरजीत से फर्क पड़ा था, ना इन्हें कुलभूषण जाधव से कोई फर्क पड़ा, और ना भी इनको कतर में की जेल में बंद 8 पूर्व नौसैनिकों से कोई फर्क पड़ता है। यह बात का दावा मैं क्यों कर रहा हूं, सबसे पहले इस बयान को सुन लीजिए। सिर्फ ये जो बयान है, इस बयान के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि कैसे बार बार याद दिलाने की कोशिश की जाती रही थी। तो सुनिए कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं उनका बयान। गत 30 अगस्त 2002 से सभापति महोदय, हमारे नौसेना के 8 जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनको कतर में, दोहा में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। और उनके खिलाफ क्या आरोप है, ना उनको वो आरोप बताए गए हैं, ना उनके परिवारों को वो आरोप बताए गए हैं। और 90 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के बाद जब उनको 1 दिसंबर 2002 को एक अदालत के सामने पेश किया गया, उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की अवधि फिर 30 दिन के लिए बढ़ा दी गई। तो मनीष तिवारी का आपने बयान सुना। अब इस पूरी स्क्रीन को मैं चाहता हूं एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने जो कहा है ये 7 दिसंबर 2022, यानी जो साल बीता है ना, 7 दिसंबर पिछली साल इन्होंने ये मुद्दा रखा था। ये मुद्दा आपको बता दूं, ये 30 अगस्त 2022 का है। 30 अगस्त 2022 को भारतीय नौसेना के पूर्व जो अधिकारी थे या सैनिक थे, पूर्व सैनिक, उनको कतर के पुलिस ने, बाकी लोगों ने गिरफ्तार कर, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोप लगा था कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। उसके तकरीबन ये 4 से 5 महीने बाद संसद सत्र शुरू हुआ था, शीतकालीन सत्र था। उसमें मनीष तिवारी ने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन नहीं, कौन ध्यान देगा? नई संसद बन रही है ना, तो नए मुद्दे लाएंगे। महिषासुर मर्दनी की कहानी सुनानी है ना, नया संविधान लाना है ना, नए तमाशे करने हैं ना, नया ड्रामा करना है ना, नया फोटोशूट चाहिए ना, G20 सम्मेलन के नाम पर
36 डिग्री तक अपनी पीठ की रीढ़ की हड्डी झुकाकर रखनी है ना, अपने जो विदेशी मेहमान आएंगे उनके साथ गलवैयां करनी है, उनको चांदी के बर्तन में खाना लिलवाना है, खिलाना है, और वही जब अपने अपने देश में जाते हैं तो इस लाल पीली आंखें दिखाने वाले हमारे देश के आका को सांप सूंघ जाता है। फिलहाल कतर ने बता दिया, कतर के लेकर जिस तरह जो कार्रवाई की गई उसको लेकर ये शांत बैठे रहे। कांग्रेस के सांसद आपने सुन लिया, अब आपको असदुद्दीन ओवैसी को भी सुना देता हूं। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने इनको झकझोरने की कोशिश की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी साफ तौर पर कहा था कि सुन लो भाई, कतर के अंदर हमारे 8 पूर्व नौसैनिक हैं जिन पर आरोप लगाकर गिरफ्तार करके जेल में डाल रखा है। कोई बड़ी बड़ी सजा दे देंगे, आप तब छटपटाओगे, जैसे कुलभूषण जाधव के नाम पर बोलते रहते हो, गाल बजाते रहते हो। देखो, सुनिए पहले। सर, कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। तो असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सुन लिया। ये आपको बता दें, ये अभी का है, ये 10 अगस्त का है, यानी पूरे तकरीबन 1 साल बाद 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार हुए थे और 10 अगस्त को, यानी अभी जो संसद के अंदर हुआ था, तब भी असदुद्दीन ओवैसी ने याद दिलाया था कि भाई जाग जाओ, जाग जाओ, कुछ तो शर्म करो। लेकिन नहीं, शर्म कौन करेगा? शर्म होती क्या है? असदुद्दीन ओवैसी और मनीष तिवारी का यह बयान बताने के लिए काफी है कि इनको बताया जाता रहा। वैसे ही जैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और सांसद बताते रहे, मणिपुर में बहुत बड़ा विवाद होता जा रहा है, मणिपुर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें कौन सा फर्क पड़ता है? अब देखिए मणिपुर के हालात क्या है। तब साफ सूंघ गया था जब वो वीडियो निकलकर सामने आई थी जिसमें हैवानियत हो रही थी, तब भावुक होकर दिखा रहे थे। नौटंकी, ड्रामा, नेता कम अभिनेता ज्यादा लगते हैं इस देश के मुखिया। देखिए, आपको 2 जगह बता दिया मैंने, पिछले साल दिसंबर में और इसी साल अगस्त में 2 बार, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें बताया जा रहा है कि वह हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को कैद कर लिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के सांसद याद दिला रहे, फर्क कोई नहीं पड़ा। आज आपको मालूम है क्या हो गया है? उनको सजा का ऐलान हो गया। उनके लिए कह दिया गया है कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। अब साहब नहीं बोलेंगे। एक गोदी एंकर की हिम्मत नहीं है बोल जाए, वो तो देशभक्ति का राग लापने वाले इस फर्जी राष्ट्रवादी के साथ है ना। फर्जी राष्ट्रवाद का स्लोगन लगा के अपने चैनल पर चलाते हैं, चिपका कर चलाते हैं। ना आएंगे वो काला पीला प्रोग्राम अपने चैनल पर लेके आते हैं, वो ना ज्ञान की पाठशाला इस पर चलेगी कि कतर ने क्या कर दिया और कैसे कतर कर रख दिया जुबान, लाल पीली नीली हरी गुलाबी आंखें दिखाने वाले की। आइए ना, आगे आके हिम्मत नहीं है कि गोदी एंकर में से एक भी सवाल पूछ सके साहिब से, ये क्या कर डाला। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं इन्हीं की पार्टी के एक सांसद का बयान, जो सीधे सीधे साहिब को ही कटघरे में खड़ा करता है। यह है सुब्रमण्यम स्वामी। वाई इज मोदी गवर्नमेंट वॉन्टली वॉबलिंग ऑन आर नेवल ऑफिसर इमीडिएट एक्सिक्यूशंस। क्या किया इन्होंने? ऑफिसर्स वेंट ऑन बिहाफ इंडिया, क्योंकि भारत के बिहाफ पर ही वो वहां पर गए थे अधिकारी। हैज मोदी बिकम पॉलिटिकली इंपोर्टेंट। अब इसका मतलब, इंपोर्टेंट का मतलब आप मैं बता दे रहा हूं। उनका कहना है कि क्या सियासी तौर पर नपुंसक हो चुके हैं। किसके लिए कहा है ये आप खुद पढ़ सकते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है मोदी को रिजाइन दे देना चाहिए। इनका कहना है डोवाल को रिजाइन दे देना चाहिए। वेटर शुड बी जेल्ड फॉर स्लीपिंग। इनका कहना है कि इनको दोनों को रिजाइन दे देना चाहिए। अब आप बताइए, इन्हीं की पार्टी के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, और ये होना भी चाहिए। दोस्तों आप खुद बताइए, आप इजराइल के लिए लड़ने जा रहे हैं युद्ध, कतर के अंदर क्या हो रहा है, क्या आपने सोचा कभी? लेकिन नहीं, अपने सैनिकों से अपनी जनता से क्या लेना देना। इनको तो महामाना बनना है ना, अंतरराष्ट्रीय नेता बनकर जाना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का इनको अध्यक्ष बनना है, अभी बनना है। कभी नहीं सोचेंगे चलाओ इजराइल, इजराइल बचा लो जाके इजराइल को। हमारे क्या 8 पूर्व नौसैनिक हैं, कुलभूषण जाधव भी थे, सबरजीत सिंह भी थे वहां पर। चल रहा है अपना अपना चल रहा, चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस आदमी पे और ना ही इनके कारिंदों पर। नमस्कार।